प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर अच्छा है, हमारे जीवन में वो भलाई के काम करता है। चाहे कितने भी मुसीबतें क्यों ना आए, परंतु वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो अगर पंछियों को खिलाता है तो क्या वो हमें खिला नहीं सकता? क्या वो हमारी चिंता नहीं कर सकता? वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रभु प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज का ये दिन दिखाया है और एक बार मुझे मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा बात करूं। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग ये प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला है। हालेलुया। तो आज का वचन सुनने के पहले मेरे प्रभु हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो। प्रभु हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले सच्चे परमेश्वर हो। प्रभु प्रभु आज हमें आप अंदर और बाहर से जानते हो। प्रभु हमारे सोच विचारों को आप पहचानते हैं प्रभु, और आज वचन के द्वारा आप सबसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन प्रभु आपको जाने पहचाने और अपने पूरे हृदय से वो आपसे प्यार करे। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो। और प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप करना। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आज हम प्रेम देखते हैं तो प्रेम की बहुत अलग अलग परिभाषा डेफिनेशन है। कि कुछ प्रेम बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो एक दिखावे का प्रेम रहता है। तो जो प्रेम में दिखावा होता है ना मेरे प्रियो, तो वो प्रेम मैं सच बोलती हूँ कि वो प्रेम करना ही नहीं जानते, बस दिखावा करते। एक हिपोक्रेसी का वो प्रेम रहता है कि 4 लोगों के सामने आए तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, गले मिलेंगे, ये वो, पर उनके हृदय में वो प्रेम नहीं बसता है। तो ये दिखावा का प्रेम है। एक प्रेम रहता है कि वो माँ बाप का और बच्चों का प्रेम रहता है। एक प्रेम है भाई बहन का प्रेम है। एक प्रेम है कि कलीसिया और पासबान जो पास्टर रहता है उनका और उनके कलीसिया के साथ उनका एक रिश्ता रहता है। दोस्त दोस्त का एक प्रेम का संबंध रहता है। पति पत्नी का एक प्रेम का रिश्ता होता है। और जैसे कि हमने देखा कि कल बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया, तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी प्रेम रहता है, उसका कोई बेस नहीं होता है। यानी आजकल का जो प्रेम है वो टेम्पररी है कि बस थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए, और वो दिखावा का प्रेम है कि जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड को कुछ उपहार दिया, चॉकलेट दिया, रोजेस दिए, अलग अलग तरह से उसको खुश करने की वो कोशिश करते हैं, और कुछ दिनों बाद वो भूल भी जाते हैं। तो ये एक प्रेम होता है कि वो दिखावा रहता है। तो ये इतने सारे प्रेम की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग डेफिनेशन है मेरे प्यो। और अलग अलग रिश्ते में अलग अलग तरह का प्रेम होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो वो एक प्रेम है। बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति एक अलग तरह का प्रेम रहता है। भाई बहन का एक रिश्ता रहता है, एक बॉन्ड रहता है, एक अच्छे दोस्त का वो प्रेम रहता है, जिसके साथ वो सब कुछ अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। यानी हर एक रिश्ते में एक मिठास है मेरे प्रो, और हर एक रिश्ते का अलग अलग प्रेम होता है मेरे प्रो। तो ये बहुत सारे तरह के प्रेम रहते हैं। और परमेश्वर अ, जो मैंने कल बहुत सारे जगह पर देखा, लोगों ने पोस्ट किया हैप्पी वैलेंटाइन, ये वो बहुत कुछ मैंने देखा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर ये जो आज के नौजवान हैं, तो परमेश्वर उनको उपयोग में लाना चाहता है, परमेश्वर उन्हें यूज करना चाहता है। परंतु आज के जो नौजवान है वो इन सब बातों में इतने उलझ गए मेरे प्रियो कि वो उन्होंने अंधेरा का जीवन का चुनाव किया है।
प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, जो जग का उजाला है, तो उसको छोड़कर उन्होंने अंधेरे के जीवन का चुनाव किया, क्योंकि अंधेरे में बुरी बातें होते और उन्होंने उसी बुराइयों को उन्होंने अपनाया है। गंदी बातें करना, गंदे मूवीज देखना, अश्लील बातें करना, अश्लील वीडियोस देखना, आज इसमें हमारी युवा पीढ़ी नाश होने के कगार पर है, क्योंकि शैतान हमारे युवाओं को नाश करना चाहता है, उन्हें खाना चाहता है कि वो परमेश्वर में ना आए, वो परमेश्वर में ना बढ़े, इसलिए वो अलग-अलग तरह से उनका समय चुराने की कोशिश करता है, उन्हें दोस्तों में उलझाता है, घूमने-फिरने में, मटर गश्ती करने में, मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, ये सब बातों में आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, तो उसमें वो उलझ रहे मेरे प्रियो। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा उजाला है, जो ज्योति है, उसको उन्होंने नजरअंदाज किया है और अंधेरा के जीवन को चुनाव किया है। जैसे आज हम देखते हैं कि जो एक वीडियो वायरल हुआ, जिसकी इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और इतने सारे न्यूज़ पे वगैरह जहाँ पर भी देखो उस वीडियो की चर्चा हो रही है, कि क्योंकि उसमें अश्लील बातें की गई, उसमें गंदी बातें, बुरी बातें की गई, जो भारत की संस्कृति में नहीं होता है मेरे प्रियो। तो ये प्रमाण है कि आजकल की युवा पीढ़ी ऐसे खुलेआम गंदी बातों को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं। ये आज के दिन के लिए कितनी दुख की बात है मेरे प्यो। जो युवाओं को परमेश्वर ने निर्माण किया है, उनमें चुस्ती, फुर्ती, ताकत, ज्ञान, बुद्धि दिया है परमेश्वर ने, पर वो ऐसे सब बातों में वो आज अपने जवानी को, अपने युवा अवस्था को वो नाश कर रहे मेरे प्यो। परंतु हमारा परमेश्वर है कि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। भले वो बच्चे भटक गए, भले कुछ भी हुआ है, पर हमें उनके लिए दुआ करना है। हो जाती है, सबसे गलतियां होती है मेरे प्रो, परंतु हमें ऐसे सब युवाओं के लिए प्रेयर करना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो लोगों को अंधकार का जीवन ज्यादा पसंद आता है, जैसे मैंने बोला ये वीडियो, ये सब गंदी बातें वो पसंद आता है लोगों को, गाली गलौच, शराब, व्यभिचार, ये सब बातें आज बहुत लोगों को पसंद आ रही है। पर सैक्रिफिशियल लाइफ है कि आज अगर तुम युवा अवस्था में या कोई भी हो, वो अगर आज प्रभु को समय दे रहा है, आज वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें जो आने वाले कठिन समय है मेरे प्रो, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाने वाली, जैसे मैं लगातार आपको बोल रही हूँ 1 जनवरी से कि महंगाई बढ़ती जाने वाली, बहुत सारे लोगों के जॉब जाने वाले हैं। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से तुम जितना प्रेम करोगे, जितना समय तुम उसके साथ बिताओगे, वो भी तुम्हें हमारे बुरे समय में याद करेगा और हमारे प्रार्थनाओं का वो जवाब देगा मेरे प्रियो। तो आज हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वें आयत में हम देखेंगे जॉन 3:16। ये बाइबल में ये प्रेम का सबसे ऊंचा प्रमाण दिया हुआ है कि परमेश्वर यहोवा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हम वैलेंटाइन मनाते हैं, उस दिन लोग बच्चे एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, पर धन्य है वो युवा या वो लोग कि जो इन टेम्पटेशंस, इन सब मोहों पर विजय पाकर वो परमेश्वर के साथ बैठे होंगे, जो चर्च गए होंगे, प्रभु उनको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। तो वो वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो पुत्र भी जवान था, वो पुत्र भी हैंडसम था, उसमें भी परमेश्वर का सामर्थ्य था। उसको देखकर बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती थी,
और वो नौजवान पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता ने हमारे लिए दिया। क्या हम हमारे नौजवानों को परमेश्वर को सौंप देंगे? जैसा हम देखते हैं हन्ना के बारे में, हन्ना ने परमेश्वर को अभिवचन दिया था कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं तेरी शरण में उसको लाऊंगी, मैं तेरे पवित्र भवन में उसको छोड़ के जाऊंगी। और जब उसका दूध छूटा तो उसने हन्ना ने अपने बच्चे को शमूएल को लेकर वो पवित्र भवन में वो देकर गई थी, है ना? कि वो परमेश्वर से वो प्रेम करती थी। उसने परमेश्वर से दुआ की और अपने पुत्र को उसने दे दिया। ये तो एक छोटा-सा उदाहरण है, परंतु पिता जो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? अंधेरा का चुनाव किया। हमने उजाले का जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ के सब बुरी बातों का हमने चुनाव किया। और जो पिता ने देखा कि मेरे सब पृथ्वी के मेरे सब लोग, चाहे मसीह रहने दो, विश्वासी रहने दो या दूसरे लोग, सब लोग भ्रष्ट हो चुके, व्यभिचार में फंस गए और गंदी बातों में वो चले गए। तो उसे लगा कि अब ये लोगों का तो नाश ही होने वाला है, तो पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का नाश हो जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। क्या हम कभी उस क्रूस को ध्यान से देखते हैं? क्या कभी हम देखते हैं कि वो भी नौजवान था प्रभु यीशु मसीह? भले उस वक्त वैलेंटाइन डे नहीं होगा शायद, पर वो उसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। उसने अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू हमारे लिए बहाए। क्यों? क्योंकि हमारे अपराधों की क्षमा मिले, हमें माफी मिले, हमारे गुनाहों की माफी मिले, हमें चंगाई मिले, अनंत काल का जीवन मिले, हमारा उद्धार हो जाए। ये मेरे प्रियो, ये जग का सबसे ऊंचे लेवल का ये प्रेम है कि हम तो तब थे भी नहीं, 2-2,500 साल पहले हम तो थे भी नहीं, पर उसने उस वक्त हमारे लिए वो सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने। और पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हमारा नाश ना हो जाए, ताकि हम अंधकार का जीवन न जिए, ताकि हम अश्लील बातों में ना चले जाए, गंदी बातें, गंदे मूवीज, गंदे वीडियोस देखकर व्यभिचार न करने पाए, रेप ना करे किसी का। और वो सब हो रहा था। तो परमेश्वर पिता नहीं चाहता था कि हमारा नाश हो जाए मेरे प्रियो। ये कितने बड़े उच्च श्रेणी का ये प्रेम है जो पिता ने हमसे किया मेरे प्रियो। और आज हम क्या करते हैं कि आज पति पत्नी में भी अनबन रहती है, उनके प्रेम में भी कोई सच्चाई आज नहीं हो रही है मेरे प्रियो। और आज हम देख रहे हैं कि शादी भी एक बहुत बड़ा जैसे कि एक टास्क बन गया है। हम देखते हैं कि हमारे युवाओं को एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे प्रभु, पर असंभव नहीं है। प्रभु अपने समय में अपने पवित्र भंडार से उनके लिए प्रभु ने एक जीवन साथी रखा ही हुआ है। और प्रभु वो जीवन साथी उनको देने वाला है मेरे प्रभु। जब तक वो जीवन साथी नहीं मिल जाता, तुम्हारा जीवन संवरता नहीं, तुम्हारी एक फैमिली नहीं बनती, तब तक हमें किसी और रिश्ते में नहीं बढ़ना है। किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ संबंध रखो, रिश्ता बढ़ाओ, लिविंग रिलेशनशिप में रहो। तो ये सब बातें शादी के पैकेज में आता है। घर, गृहस्थी, पति पत्नी का प्रेम, बच्चे, पर ये सब तुम शादी के पहले अगर करोगे तो जो शादी का जो पवित्र बंधन है उसमें कितने सारे मिलावट आ जाती है मेरे प्रियो। और आज जो बच्चे परमेश्वर का इंतजार कर रहे, परमेश्वर से दुआ कर रहे कि हे जीवित सच्चे खुदा, हमें अपने पवित्र भंडार से जीवन साथी दे, तो वो तुम्हें जरूर देगा। आज शायद तुम्हारी शादी जल्दी नहीं हो रही, लोग तुम्हें टोक रहे, लोग तुम्हारा मजाक बना रहे, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार रहने दो, चाहे तुम्हारे ऑफिस के लोग रहने दो, चाहे तुम्हारे दोस्त रहने दो। अगर वो तुम्हारा मजाक बना रहे कि तुम्हारी शादी कब होगी, कब शादी करोगे, तो ये सब बातों का जवाब हमें उन्हें देने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि जितना तुम इंतजार करोगे,
विश्वास से उसकी राह ताकोगे और विश्वास से उसको ढूंढोगे, तो वो अपने समय में बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर से आपको आशीषित करेगा, क्योंकि प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है। और जो कोई भी उसकी बाट जोते, उसका इंतजार करते, उस पर भरोसा करते, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो उनकी प्रार्थनाओं को कबूल करता है मेरे प्रभु। उनके प्रार्थनाओं को वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु तुम्हें कभी निराश, अकेला, बेसहारा कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। हाँ, मैंने तो कभी आज तक मेरे 248 मैसेजेस हुए आज तक, पर मैंने कभी भी मेरे हस्बैंड के बारे में या मेरे पति के बारे में मैंने कभी भी बात नहीं की। पर 2012 में उनकी मृत्यु हो गई अचानक हार्ट अटैक से। पर जब भी ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो, अगर किसी स्त्री के साथ ये हो जाता है बात, तो परमेश्वर उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है और प्रभु उन्हें बहुत ऐसे ऐसे स्त्री को आशीषित करता है मेरे प्रियो। जैसे कि कुछ साल पहले मेरे बेटे ने मुझे अचानक वैलेंटाइन डे पे अचानक मेरे घर पे एक कुरियर वाला आया और उसने बहुत बड़ा केक लेकर आया और मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज दिया। तो उसके लिए तब मैं उसकी वैलेंटाइन थी। मतलब जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन एक लड़की ही होनी चाहिए या एक लड़का ही होनी चाहिए या एक पति ही होना चाहिए या पत्नी ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बेहद प्रेम करते हैं और मेरे बेटे ने मुझे बहुत एकदम सरप्राइज दिया और मैं मतलब इनकी कमी को मैं महसूस कर रही थी, पर मेरे बच्चे हैं कि उन कमियों को वो मुझे कभी महसूस नहीं होने देते हैं। कल भी उसने मेरे लिए अचानक से कुछ स्वीट्स मंगाए, आइसक्रीम मंगाए। तो ये सब मेरे प्रेम है जो हमारे बच्चे हमसे करते हैं या हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं। तो ये तो एक मामूली सा प्रेम है, कोई गिफ्ट गिफ्ट देना, हमारे माँ बाप की परवाह करना, उनका उनसे प्रेम करना। और पिता ने जो प्रेम किया वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि हम जो प्रेम करते हैं वो चलो ठीक है, आज का दिन है सेलिब्रेट किया, फैमिली डे है सेलिब्रेट किया, मदर्स डे है, फादर्स डे है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वो एक एक दिन का शायद प्रेम रहता है, पर हमारे पिता ने क्या किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, यानी वो उसको हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, उसे एक भेंट चढ़ाया, एक मेमना, वो बलिदान का मेमना बना मेरे प्रभु। ऐसा प्रेम ना हम कर सकते ना हमारे बच्चे कर सकते, पर ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने और पिता ने हमारे साथ किया कि अपने शरीर का, अपने लहू का बलिदान देना, बलिदान का मेमना बनना, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है मेरे प्रभु। और ये परमेश्वर हमारे साथ करता है मेरे प्रभु, इसलिए ये प्रेम मेरे प्रभु सबसे ऊंचे दर्जे का है। अगर हम गलतियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और दूसरी आयत देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक दूसरे का भार उठाओ। अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो उनका भार उठाओ, मतलब उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उनके उनसे बातचीत करो और पूछो कि क्या तुम्हें किस बात की मुसीबत है, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है। इसे कहते हैं भार उठाना। उन्हें उनके तकलीफों के दिनों में, उनके बीमारी की हालत में उनका बोझ उठाना, उनके लिए दुआ करना, उनकी सहायता करना, ये एक तरह का प्रेम होता है मेरे प्रियो। और ये प्रेम अपने चर्च के पास्टर ने अपने कलीसिया के लिए करना चाहिए कि जब भी वो बुरी हालत में है, जब भी वो बीमार है और उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं है, तब पासबान ने उनकी चिंता करनी चाहिए। ये भी एक प्रेम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कलीसिया है वो मेरी वधू है, उसे वो ब्राइड कहता है प्रभु यीशु मसीह। और वो अपनी ब्राइड को, अपने वधु को
लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के मन में जो प्रेम है हम सब के लिए मेरे प्रियो, वो प्रेम हमने महसूस करना चाहिए। जब हम ये जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे इतना प्रेम करता है कि अपने शरीर को और अपने लहू को मेरे लिए बहाया, जब ये हम मन में जान जान लेंगे, हमारे मन में इस बात से हिट करेगा, चोट लगेगी कि अरे मेरे लिए प्रभु ने क्या, और मैं प्रभु को क्या दे रहा हूं या क्या दे रही हूं, क्या दिया मैंने आज तक। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ मांगा है? क्या वो डोनेशन मांगता है? क्या वो पैसे मांगता है? क्या वो बोलता है कि किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ? क्या वो कहता है कि पहाड़ की चोटी पर जाकर प्रार्थना करो, आराधना करो? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शांति का परमेश्वर है, जो उजाला का परमेश्वर है, जो जगत की ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, वो खुद रोटी देने वाला परमेश्वर, क्या वो हमसे क्या मांग रहा है? उसने हमसे प्रेम किया मेरे प्रभु। हमने पहले उसको प्रेम नहीं किया, फिर भी ये उसका प्रेम है मेरे प्रभु। हर रिश्ते से बढ़कर, हर पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर, माँ बाप के रिश्ते से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सबसे ऊंचे दर्जे का प्रेम है। क्योंकि उसने हमसे कोई आशा नहीं की, वो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, पर वो हमसे बेहद प्रेम करता है। ये प्रेम का प्रमाण यही है कि उसने हमारे लिए वो कोड़े खाए, उसने हमारे लिए उस निंदा को सहा। ये सबसे बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन देखते हैं। पहली यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हम तो प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, ये प्रेम बस थोड़े समय का है, पर ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया, और वो कैसा प्रेम कि अपना एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए प्रायश्चित सैक्रिफाइस करने के लिए दिया। क्या आज हम किसी और के पाप के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, मरेंगे? कभी नहीं। हम बस उनके लिए प्रार्थना कर सकते। और ये परमेश्वर का पिता का प्रेम है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है कि दूसरों के, जगत के, पूरे जगत का पाप उसके ऊपर डाला गया था। और जो हमने वचन देखा था गलती 2:6 में कि एक दूसरे का भार उठाओ, और वो प्रभु यीशु मसीह ने भार उठाया हमारे पापों का, हमारे बीमारियों का, हमारे कर्जों का, हमारे कष्टों का, हमारे गलतियों का, वो हमारे गरीबी का, हर चीज का, हमारे श्रापों का भार प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है। इसलिए हम अगर आज उससे प्रेम करते तो वो बहुत बड़ी बात नहीं, पर उसने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र क्यों दिया? ताकि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने भेजा। तो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है, अगर पिता हमसे इतना प्रेम करता है, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है मेरे प्रभु। हमें भी उनका भार उठाना है, हमें भी उन्हें पूछना है, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें प्रेयर की आवश्यकता है? यानी हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम में प्रेम है, और ये प्रेम हमने एक दूसरे से मेरे प्रेम करना चाहिए। और परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, हमें नहीं पता यीशु मसीह कैसा है, यहोवा पिता कैसा है, हमें नहीं पता है मेरे प्रियो। तो यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अगर हम किसी से प्रेम कब करते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम उसके पवित्र वचन में बने रहते,
जब मुझे पता है, परमेश्वर का वचन गलती 6:2 में कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे की चिंता करो, प्रार्थना करो, दुआ करो। ये वचन मुझे पता है, तो मैं उस रीति से एक दूसरे से प्रेम करूंगी। ये अलग तरह का प्रेम है। उसमें कोई शारीरिक वासना नहीं होती है, कोई गंदी बात नहीं होती है। ये एक सच्चा, क्लीन और क्लियर प्रेम रहता है। जब हम एक दूसरे से सच्चे मन से उनकी पूछताछ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, अगर हम वो स्वभाव हम में लाते हैं, तब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि जितने भी आत्मा के दान है, वरदान है, जैसे शांति है, तो वो उन सबसे सबसे बड़ा प्रेम ऊंचे स्थान पर है। तो हमें प्रेम करना है। एक पास्टर ने अपने कलीसिया के साथ, माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ, बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन ने एक दूसरे के साथ, और जो जो भी हमसे बात करता है, जो भी बुरी हालात में चल रहा है, उसकी केयर करेंगे। तो वो भी एक तरह का बहुत अच्छा प्रेम है। क्योंकि हम उन्हें ये दिखाते कि जैसा मेरे यीशु ने मुझसे प्रेम किया, वैसे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। यह बहुत बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो। अगर हम ये करते हैं, तो हम ये दिखाते कि परमेश्वर हम में बना है, और परमेश्वर का प्रेम हम आपसे बांट रहे मेरे प्रियो। इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। तो आज हमें जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और वो जीवन भी कैसा? बहुतायत का जीवन है। तो जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। अगर कोई एक दूसरे का हेट करता है, अगर कोई एक दूसरे से नफरत करता है, उनके खिलाफ बातें करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनमें परमेश्वर नहीं है। पर अगर हम में परमेश्वर बना हुआ है, तो हम एक दूसरे से प्रेम रखते। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो हमें भी वैसा करना है। क्योंकि हम आपस में प्रेम रखें। क्यों रखें? क्योंकि प्रेम परमेश्वर खुद है। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रेम है। गॉड इज लव, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को वो जानता है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए अपना खून बहाया है, मेरे यीशु ने मेरे अपराधों का प्रायश्चित किया है। तो मुझे भी किसी के लिए प्रेम करना है, मुझे भी किसी की चिंता करनी है, केयर करना है। ये हम किसी की चिंता, केयर कब करते? जब हम उनसे प्रेम करते। हम क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है मेरे प्रभु। हमें भी एक दूसरे का भार उठाना है, हमें भी एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, हमें भी एक दूसरे की परवाह करनी है। और वो सबसे बड़ा प्रभु का काम है, क्योंकि हम ये दिखाते कि प्रभु यीशु मसीह हम में बसता है। अगर हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से लोगों को, अरे लोग कहते कि अरे ये कितने अच्छे से बात करते, कितनी मिठास, कितना मधुरता इनकी बातों में है। ये क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनमें बसा हुआ है। ये मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। और लोग कहते हैं कि सच में तुम क्रिश्चियन लोग बहुत दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनमें बसा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए किए, पूरे जगत के लिए किया है, जब हम ये जान पाएंगे कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, तब हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। तब हम एक दूसरे से जब प्रेम करेंगे, तो हम दिखाएंगे। जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, बस
मेरा घर, मेरी घर गृहस्थी, बस खत्म, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके ऊपर भी कोई सिर्फ अपनी ही परवाह करता है कि मेरा काम, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी पढ़ाई, उसके अलावा माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्ता उनके लिए मायने नहीं रखता। ये भी एक, क्यों? क्योंकि उनमें परमेश्वर नहीं बसा है। जिसमें परमेश्वर बसता है, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन है, वही एक दूसरे से प्रेम करते हैं मेरे ब्रो। तो हमारे प्रेम को साबित करने के लिए किसी वैलेंटाइन डे की आवश्यकता नहीं। हम रोज एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, हम रोज एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बेटा है कि वो जब भी सुबह उठता है तो सब कुछ छोड़कर प्रेयर करने के बाद वो पहले ढूंढता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और आकर मुझे गले लगाता है। वो भी एक प्रेम है मेरे प्यो, एक निष्कलंक और इनोसेंट प्रेम है कि वो पूरे घर में ढूंढकर वो मुझे गले लगाता है। हालेलुया। तो ये कब होता है? जब वचन हम में बसे हुए, हम वचन में चल रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है, तो इसलिए हमें भी प्रेम करना है एक दूसरे से। तो इसलिए हमें किसी डे के आवश्यकता नहीं, किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम चीख चीख कर कहेंगे आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, पर तुम्हारा पड़ोसी मर रहा है, वो परेशान है, और यहाँ पर हम चिल्लाते कि आई लव यू जीसस। जीसस कहेगा, यीशु मसीह कहेगा कि अरे तुरे तेरा पड़ोसी जो बीमार है, तू उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, और तू कैसा कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। ये प्रेम नहीं है। हमें प्रेम दिखाना है। जो परमेश्वर के वचन हम में बसे हुए हैं, वो हमें दिखाने हैं मेरे प्रभु। तब जाके प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तू सच्चा मसीही है, कि जिसने मुझसे सच्चे मन से प्रेम किया है। हालेलुया। तो प्रेम करने की कोई दिन, महीना, तारीख नहीं होता है, समय नहीं होता है। हम कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी प्रेम कर सकते हैं, सच्चे मन से और साफ मन से कर सकते। तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। आइए हम दुआ करते हैं, खड़े रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप पवित्र 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 परमेश्वर है। आपने हमारे लिए हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, हमारे लिए प्रभु, हमारे पापों के कारण आप घायल हो गए प्रभु। प्रभु हमारे अपराधों का प्रायश्चित आपने किया है प्रभु यीशु मसीह। इस तरह का उच्च दर लेवल का, श्रेणी का प्रेम किसी ने हमसे नहीं किया है प्रभु। इसलिए आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि जो प्रेम आपने हमसे रखा है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रेम का किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती मेरे प्रभु। आप सच्चे जीवित एक खुदा है प्रभु, कि जो प्रेम आपने हमसे रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप सच्चे खुदा हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज कि आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि उस प्रेम का 1% भी प्रेम अगर हम में बसेगा, तो हम एक दूसरे की चिंता कर पाएंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज आप सबके दिलों में आपका प्रेम बहने दो, आपके लिए प्रेम बहने दो, आपके वचन के लिए प्रेम बहने दो, और प्रभु आपके लिए समय निकालने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु आज प्रार्थना करती हूँ, जो भी परेशान है प्रभु जी, जो भी मुसीबतों में से जा रहे प्रभु, उनके लिए प्रभु हम कुछ ना कुछ कर पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आज हर एक के ऊपर करो प्रभु। अगर कोई विधवा स्त्री है, अगर कोई बड़े बुजुर्ग है कि वो परेशान है, अकेले रह रहे, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, आज मेरे जीवित खुदा आप उनके लिए दरवाजे खोलो प्रभु। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम जगाओ प्रभु। और आप ये कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप खुद प्रेम से भरे हुए हैं प्रभु। प्रभु जो भी बीमार है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए
आज सच्चे मन से दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें हर एक वो बीमारी से छुटकारा दो प्रभु, और रेडिएशन, केमोथेरेपी से भी प्रभु उन्हें कोई हानि न होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ मैं करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड के पेशेंट के लिए, और बीपी के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक डायबिटीज, थायराइड और बीपी नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अभी इसी वक्त उन्हें चंगाई प्रदान हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी प्रभु, जैसे टीबी है, हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, और प्रभु किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी चंगाई दे दो प्रभु। हार्ट के प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी हार्ट में छेद है प्रभु, होल है प्रभु, उसको पूरी रीति से मिटाओ, नया कर दो प्रभु। हर एक ब्लॉकेजेस चले जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु जी, आज उनको छुओ प्रभु जी। प्रभु मैं एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, स्वेलिंग आती है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जॉइंट्स प्रभु कि जो अकड़ चुका है प्रभु, और वो उसमें दर्द है, सूजन है प्रभु, आज ही प्रार्थना करती हूँ कि वो दर्द, वो सूजन चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कोहनियों का दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनके हर एक जॉइंट को छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगा करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं प्रभु, जिनके मेंसेस समय पर नहीं आते प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आप अनुग्रह करो प्रभु, कि उनको ऐसे पति पत्नी को प्रभु अच्छे तंदुरुस्त भले बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। आज ऐसे लड़कियों के गर्भ को खोलते हो मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप प्रभु उन्हें हेल्दी बच्चे से, सुंदर से बच्चे से उन्हें आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या को, हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सिर पे प्रभु लाखों लाखों गुना बाल आ जाए, ऐसे अनुग्रह आप करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कर्जे की आत्मा को, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हर एक कर्जे चले जाए उनके जीवन से प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके हाथ को काम नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे काम से आशीषित करो प्रभु। बिजनेस जिनका चला गया है प्रभु, उनके बिजनेस को रीसेट करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। 2025 प्रभु उनके लिए हर एक आर्थिक आशीषों से उन्हें आशीषित करो। जो कोई आपसे प्रार्थना करता है, विश्वास करता है आपके वचनों पर, उन्हें कभी आप भूखा प्यासा नहीं रखते मेरे जीवित खुदा। आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। हर एक निराशा की आत्मा का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बैकस्लाइड के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आज कार्य करो मेरे जीवित खुदा, आज कार्य करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके निस्वार्थी प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद ही दे सकती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके घरों में, जीवन में, बिजनेस में, आपके काम में बहुत ऐसे बहने पाए प्रभु। आप सबको आशीषित करो, अपना मुख प्रकाश उन पे उंडेलो प्रभु, और आपके पवित्र प्रेम से उन्हें भर दो मेरे जीवित खुदा। सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वचन को सुना है।
मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज से एक-दूसरे से प्रेम रखेंगे, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, वैसा हम भी एक-दूसरे के साथ करें। ऐसा अनुग्रह आप सबके जीवन में प्रभु करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।